हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। ये पर्टिकुलर वीडियो है जो अभी HPSC PGT इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू देने जा रही हैं। 17 से 19 जून तक आपके जो हैं HPSC PGT इकोनॉमिक्स के इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल हो चुके हैं। आप सबने जो है वो देख लिया होगा। प्लस आपके पास अभी एक मेल आएगी जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेंशन होंगे कि वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की पहले वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आप जो है वो इंटरव्यू दोगे। तो अपने मेल जो है वो चेक करते रहना। मेल पे आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी, वेन्यू डिटेल्स प्लस आपके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेके जाने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कुछ इंटरव्यू टिप्स देने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे अपकमिंग इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टिप्स हैं वो सारे के सारे मैंने उन लोगों से बात करी है, उन सारे टीचर्स से मैंने बात की है जिन्होंने एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया है। जितने भी टीचर्स मेरे नोन हैं जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में अच्छा स्कोर भी किया है, एंड नाउ दे आर पोस्टिंग इन वेरियस अदर प्लेसेस। अलग अलग जगह वो अभी पोस्टेड भी हैं। जो हाईएस्ट मार्क था एक टीचर का जिनसे मैंने बात की थी, उनके 9.75 थे इंटरव्यू में आउट ऑफ 12। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टिप्स आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो। तो सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है, आपका ड्रेस कोड। आपको अपना ड्रेस कोड जो है वो डिसाइड करना है, एंड इट मस्ट बी फॉर्मल। आपका एक फॉर्मल ड्रेस कोड होना चाहिए। एज यू नो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो एक अच्छा सा आपका ड्रेस कोड जो है वो आप अकॉर्डिंग टू द बॉयज एंड गर्ल्स वो डिसाइड कर लेंगे रिस्पेक्टिवली कि आपको एक फॉर्मल ड्रेस कोड जो है वो अपना तैयार रखना है। दूसरी चीज क्या है कि आपका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपका क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा। और इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी आइडेंटिटी ना रिवील हो। HPSC, मुझे पता है कि HPSC शायद एक ऐसा बोर्ड है जहां पे इंटरव्यू इस तरीके से होता है कि आपको बिना अपनी आइडेंटिटी को रिवील किए आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, तो आप उस तरीके से अपना एक बेस्ट इंट्रोडक्शन जो है वो प्रिपेयर करेंगे। और आपको इंट्रोडक्शन में ऐसी कोई भी चीज नहीं बोलनी है जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज ना हो, बिकॉज is इंटरव्यू इज गोइंग टू डिसाइड योर मार्क्स एंड योर फ्यूचर। सो इंट्रोडक्शन में आपको ऐसी कोई भी बात नहीं बोलनी है जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव यू अ नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर आपको नहीं पता और आप अपने इंट्रोडक्शन में उस बात को कह रहे हो और आपको उसके बारे में पता नहीं है, तो वहीं से ही आपका एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी मत बोलना जिसके बारे में आपको ना पता हो। यही आपकी फर्दर जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में आपका इंटरव्यू जाने वाला है, वो डिसाइड करेगा आपका इंट्रोडक्शन। तो आप अपने हिसाब से अपने इंटरव्यू की डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप डिसाइड करोगे कि इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाएगा। बोर्ड मेंबर्स ये डिसाइड नहीं करते। आप जैसा जवाब दोगे अगला क्वेश्चन उसी हिसाब से जो है वो आपसे पूछा जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टिप क्या है मेरी तरफ से कि आपको अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीटली रिवाइज करना है। ऑल दो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो चुका है एंड दे नो कि आप सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट क्वालिफाई करके ही इंटरव्यू देने आए हो, बट स्टिल आपके सब्जेक्ट से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साइकोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन चीजों का ध्यान रखना है। आप करंट रिलेटेड इकोनॉमी में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, उनका भी ध्यान रखोगे। ये सारी चीजें आप पढ़ के जाओगे। और एक साइकोलॉजी के भी टीचर होंगे वहां पे, साइकोलॉजी के बोर्ड मेंबर होंगे वन ऑफ द, जो आपसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछेंगे, जो आपने बीएड में पढ़ा भी होगा, तो इसके बारे में आप लोगों को पता भी होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको एक डेमो जो है वो प्रिपेयर करके जाना है। डेमो किसी भी तरीके से हो सकता है। दो सिचुएशंस आपके सामने आ सकती है, या तो वो आपसे कहे कि आप अपने हिसाब से कोई भी डेमो दे सकते हैं, या फिर वो आपको टॉपिक देंगे और उस टॉपिक पे आपको जो है डेमो देना है। तो अपने हिसाब से 2 या 3 टॉपिक पे आपको एक अच्छा सा डेमो जो है वो प्रिपेयर करना है। आप ऑब्वियसली पढ़ा रहे होंगे कहीं ना कहीं, नहीं भी पढ़ा रहे तो आप नोटबुक लेके खुद अपना डेमो जो है वो प्रिपेयर कर लो। और डेमो ही डिसाइड करेगा कि आपके कितने अच्छे मार्क्स जो हैं, बिकॉज नाउ दे आर गोइंग टू चेक दैट हाउ बेस्ट यू कैन डिलीवर योर नॉलेज। आपको नॉलेज तो है, लेकिन आप उस नॉलेज को कितने अच्छे से डिलीवर कर सकते हो, स्टूडेंट्स को अपनी बात समझा सकते हो, यही चीज वहां पे चेक होने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस इज द की टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन इंटरव्यू। नहीं पता तो फालतू में सट्टेबाजी वहां पे करनी नहीं है कि नहीं सब आता है, सब कुछ पता है। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं दिखाना है। एक नॉर्मल कॉन्फिडेंस में रहना है। नर्वसनेस आपको शो नहीं करनी है। ऑल्दो जो आपके बोर्ड मेंबर्स होंगे वो आपके काफी फ्रेंडली होंगे, जो मैंने पता किया है, वो आपको फील नहीं होने देंगे बिल्कुल भी नर्वसनेस, बट आपको अपने हिसाब से कॉन्फिडेंस जो है वो मेंटेन करके रखना है। आप काफी अच्छे पढ़े लिखे हो, बीएड आपने क्वालिफाई बीएड किया है, आपने एस्टेट एग्जाम क्वालिफाई की है,
आपने ग्रेजुएशन की है, तो ऑब्वियसली अभी आपके अंदर नर्वसनेस नहीं आनी चाहिए, बिकॉज आप एक टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हो, और टीचर ही अगर नर्वस फील करेगा तो वो स्टूडेंट को पढ़ाएगा क्या? यही चीज वहां पे चेक जो है होने वाली है। तो इस चीज का बहुत ही अच्छे से जो है वो ध्यान रखेंगे कि आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको नर्वसनेस फील नहीं करनी, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है बोर्ड पे, या आप अपनी बोर्ड नहीं है तो नोटबुक ले लो, उस पर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। आप अपनी नॉलेज को कितने अच्छे तरीके से सामने वाले को समझा सकते हो वो देखना है, इंट्रोडक्शन अपना बेस्ट से बेस्ट प्रिपेयर करना है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है वो इंटरव्यू देना है। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी एस्पायरेंट हु इज गोइंग टू बिकम अ टीचर इन फ्यूचर बाय क्वालिफाइंग द एग्जाम। और जितने भी वीडियो देख रहे हैं, मैं तो चाहूंगी कि सबका ही एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाए और सबके पास एक गवर्नमेंट जॉब जो है आ जाए, सबका जो सपना है वो पूरा हो जाए। आपको अपना बेस्ट देना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, जो होगा भगवान की मर्जी, जैसा भी होगा हो जाएगा, बट आपको अपना बेस्ट देना है, वहां पे कोई भी गलती नहीं करनी है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, आई विल एड्रेस दैट डाउट। एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।